हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक नई वीडियो देखने जा रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कपड़े पहनते और गीले थे, हम्म, तो उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये सारा खून है मेरा, और उसके लॉर्ड जिस्म पे ना कट्स हम्म, पड़े हुए थे। हम्म, और एक और औरत आई शेख इकबाल के पास ही, और उन्होंने कहा कि जब उसने तावीज़ खोले और उसमें ना 786, जिसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से जानते हैं, एक एप्लीकेशन है बाय द वे, मुझे भी इसका नाम मैं बताऊंगा कभी इंशाल्लाह। अगर उस पे आप ना कोई लफ्ज लिखे ना, वो उसका न्यूमेरिक बता देती है आपको। अच्छा आप लिखे हरे कृष्णा हरे राम, हाँ वो न्यूमेरिक देखे 786। अच्छा और जो हरे कृष्णा हरे राम का अदद है ना, वो 786 है। और ये न्यूमेरिक मैजिक की जो साइन है ना, वो ये है कि आप इसको कोडिंग तो कर सकते हैं, डी कोडिंग पॉसिबल नहीं है इसकी, कि आपने 7-8 का पेयर बनाया और 6 अलग छोड़ा, या आपने 8-6 का पेयर बनाया और 7 अलग छोड़ा आपने। तो बेसिकली आपने की किसकी कोडिंग ना, और लोगों ने अपने घरों के बाहर 786 और गाड़ियों पे 7। तो बेसिकली शेख ने ना उसको तावीज पढ़ा और उस पे दम करे थे। एक जिन्नी फीमेल जिन एंड हिंदू थी, वो आ गई उसके ऊपर, और उसके उसके ना जिस्म पे ना जैसे घोड़े पे नहीं लगाते वो तेज मार्क लगा देते हैं। मार्क, तेज आग से कि इसका नंबर ये है, उसके जिस्म पे लगाने शुरू हो गई और कहा कि 786 का 786 का मार्क, और कहा कि मैं इसकी ना नस्लों को दाग दूंगी हरे कृष्णा हरे राम से, अगर तूने मुझे निकालने की दूर किया। अच्छा, हम होते हैं डर जाते हैं। शेख ने कहा तुम करके, तुम अपने बाप को खानदान को बुलाओ, सबको बुलाओ, करके दिखाओ। मैं यहाँ बैठा हूँ और कुरान पढ़ा और उसको मतलब उसको निकाल दिया और फेंक दिया यहाँ से। तो इस से भी होता है। हाँ, तो ये बेसिकली फिजिकल हार्म की नेक्स्ट स्टेज है। और फिर इसके बाद जो होता है ना, वो होता है कि अगर इसके ऊपर एक जिन हावी हो जाए तो फिर तो सारे काम खत्म हो जाए। और ये ऐसी वाकयात होते हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में स्प्लिट करवाना होता है, या किसी को यानी उनके फैमिली में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि फैमिली के बीच में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करवानी है, जो कि किसी ने जादू के जरिए भिजवाया हुआ है कि जी इनकी फैमिली को ब्रेकअप करवाओ, इनकी फैमिली में फसाद क्रिएट करवाओ, कि इनका जो बिजनेस भी जाए, क्योंकि आपस के जब मसलों में उलझ जाएंगे और ये प्रॉब्लम आ जाएंगी, जारी बात है बिजनेस पे ध्यान कौन देगा, फैमिली में कौन ध्यान देगा। तो ये इस किस्म की ये जो है ना डिमोनिक पोजेशन वाला, ये बड़ी लास्ट स्टेज होती है। ये नहीं होता कि पहले दिन एक बंदा बैठा था और डिमोनिक पोजेशन हो गया, ऐसा नहीं है। ये कभी कभार हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर है। ये सिम्टम्स क्या है? अभी किसी कोई इंसान पे अगर पोजीशन हो गया या कोई उस पे ना कुछ तंग कर रहा है उसे, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये कहते हैं ना कि आप जाके मेडिकल चेकअप करवाएं, ठीक है। हम तो ये नहीं कहते कि सीधा सीधा आप पहले देखें, अगर उसको फिट्स पड़ रहे हैं, रूल आउट करें ना, अगर उसको फिट्स पड़ रहे हैं, अगर वो अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहा है, अगर वो सुपर नेचुरल हरकतें कर रहा है, मतलब वो चीजें जो कि नॉर्मली आपको समझ नहीं आती कि ये भाई अच्छा भला था, क्या हो गया इसको, तो अगर कोई इस किस्म की हरकतें कर रहा है, फिर आपको लगता है कि देयर इज समथिंग एल्स जो है ना रॉन्ग विद दिस। जब मेरी इसमें सजेशन एक वो भी है, जो देख रहा है कि किसी की अप्रोच है, किसी का वो है, तो हमारे हॉस्पिटल्स में एक कुरान, एक इदारा हो या एक कमरा हो जहाँ पे हर मरीज को कम अज कम, ये कुरान में सिर्फ स्पिरिचुअल अमराज की शिफा नहीं है, बल्कि फिजिकल अमराज की शिफा है। आप रुकिया तो लाजमी करें ना, कुरान रुकिया पूरा का पूरा, हाँ, सूरह फातिहा का एक नाम अल-फातिहा के साथ रुकिया भी है, सबा मसानी भी है, और मुख्तलिफ नाम है इसके, तो एक रुकिया भी है। हर इंसान जो भी बीमार हो रहा है अपने पे कुरान से, ये एक वो सुन्नत है जो कि बिल्कुल उम्मत से, उलमा से भी चली जा चुकी है। बीमार है पैराडॉल खा ली, कुरान से, जैसे आप माशाल्लाह आप बताते होते हैं, अल्लाह ताला को खैर दे कि आप हमेशा सबसे पहले कुरान पढ़ते हैं अपने ऊपर और फिर बाद में वो करते हैं। असल जो है ना वो कुरान है। सही बात है। तो इवन जो किसी को कैंसर है ना, एक जो शेख अब्दुल जब्बार के जो रिलेटिव थे जिनको कैंसर से था, कहते थे मैं जब भी कुरान पढ़ता था तो मुझे, हालांकि उनको कैंसर था, ब्रेन ट्यूमर था, फिर भी कुरान से उनको रिलीफ मिलता था। क्या हदीस में जो आता है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी शिफा अल्लाह ताला ने नाज़िल नहीं की सिवाय मौत के, तो मेरे ख्याल से ये जो दम है कुरान का दम है। अच्छा, वन ऑफ द हुकूक ऑफ कुरान इज, इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक तो तदब्बुर है, तफक्कुर है, अमल है, वो सब कुछ है। वन ऑफ द हुकूक ऑफ कुरान इज कि इसको यूज किया जाए अमराज की शिफा के लिए भी, जो कि हम किधर करते हैं, दुल्हन को तो बेचने का अमराज शिफा नहीं कर रहे, लास्ट रिजॉर्ट होता है हमारा, लास्ट आई थिंक ये जो असल में टू सम थिंग्स अप, ठीक है ना, टॉपिक तो बहुत बड़ा, यहाँ पे हम 3 घंटे बैठे रहेंगे। टू सम थिंग्स अप, आई वुड से कि जितना ज्यादा आप अल्लाह ताला से करीब होंगे, जितना ज्यादा आप खुद कुरान को पहले आप सिम्टम्स बताएं, मैं समझता हूं कि सॉल्यूशंस पे आते हैं। मैं समझता हूं कि प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए हर बंदे की, और फिर सॉल्यूशन अगर हो गया तो फिर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखिए सिम्टम्स ये हैं जो मैंने बताया ना कि पहले आपने मेडिकल चेकअप सारा करा दिया, सब कुछ क्लियर है, रिपोर्टिंग क्लियर है, उसके बावजूद बंदा जो है वो कुछ सुपर नेचुरल अकरेंसेस हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि जब आप उस पर कुरान पढ़ते हैं ना तो रिएक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि आम पेशेंट है उसकी तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुरान पे रिएक्शन होता है। फिर वो उसका ये कहना कि अजान की आवाज बंद करो, कुरान बंद करो, चीखना चिल्लाना। अभी मैं आज कल एक केस डील कर रहा हूँ, जो एक लड़का जिसका
جس کی امی نے مجھے بتایا کہ وہ بیسکلی جو ہے نا جب بھی ہم لوگ گھر میں قرآن لگاتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتا ہے, باقی سارا ٹی وی شی وی چلتا رہے لیکن قرآن کانوں میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور بھاگتا ہے. اور وہ کہتی ہیں وہ لوگ, میں ان کا سیکٹر نہیں بتاتا کہاں رہتے ہیں کیونکہ وہ بات بہت obvious ہو جائے گی. ایک سیکٹر ہے فار ایگزامپل, مطلب جو ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر ہے جہاں پہ تقریباً آپ کہہ لو آلموسٹ 20 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے. اچھا میری بات غور سے سنیے گا, 20 کلومیٹر کا فاصلہ. یہ لڑکا ہوگا تقریباً میرے خیال ہے آئی تھنک 19-20 ایئرس کا ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ بغیر موبائل فون کے, بغیر والیٹ کے, ننگے پاؤں پیدل چلا گیا. اچھا جسٹ گاٹ اپ اینڈ لیفٹ. اذان سن کے مطلب وہ جو ہے نا گھر پہ تلاوت لگائی, اس نے کانوں میں ہاتھ کہتا ہے میں بند کریں میں جا رہا ہوں. ننگے پاؤں نکل گیا. اور کہتے ہیں بٹوا بھی چھوڑ گیا, موبائل چھوڑ گیا. مجھے بتائیں کون سا لڑکا موبائل فون چھوڑ کے گھر جاتا ہے؟ کوئی بھی. بٹوا چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ پیدل گیا ننگے پاؤں 20 کلومیٹر چل گیا. 20 کلومیٹر تک چلتا رہا اور مین روڈ پہ, یعنی جو آپ کی مین کنیکٹنگ روڈ ہے پنڈی اسلام آباد میں, اس میں پیدل جا رہا ہے. جیسے کوئی بندہ پاگل نہیں ہوتا اس طرح گیا واپس. اس کو پتہ نہیں کہاں اس کے ماں باپ پریشان ہوئے, ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو لے کے آیا. اس نے چیخا چلایا, یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ توڑا اس نے. فائنلی جب گھر آیا تو ابھی میں بتاؤں آپ کو, جب سے رمضان شروع ہوا ہے نا تب سے اس کی حالت تھوڑی سی اسٹیبل ہوئی ہے. کیوں شیاطین بند ہوئے, جو بڑے بڑے شیاطین ہیں نا وہ بند ہوئے ہیں. تو اس کی امی کا فون ہے کہ ابھی تھوڑا سا اسٹیبل ہے. وہ مجھے کہتی ہیں آپ آئیں, اس کو ملیں ذرا, اس کے ساتھ تھوڑا سا نا ٹائم گزاریں, کو دم درود کر دیں اس کے اوپر تھوڑا سا, کیونکہ یہ بہت ہمارے نا تو گائز یہ تھی وہ ویڈیو, امید کرتے ہیں آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں.